आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। अररिया सदर अस्पताल के कर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती एक 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसका कोविड-19 का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। दरअसल 40 वर्षीय व्यक्ति 23 जून को बेंगलुरु से अररिया अपने गांव आया था। यहां उसकी तबीयत जब खराब रहने लगी तब उसने प्राइवेट डॉक्टरों से अपना इलाज करवाया, लेकिन उसके स्वास्थ्य में कोई भी सुधार नहीं हुआ तो वो अपना इलाज कराने के लिए अररिया सदर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के डॉक्टरों ने उसकी स्थिति को देखकर उसका कोविड-19 का टेस्ट करवाया और उसे बेहतर इलाज के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। दरभंगा ले जाने से पहले ही अस्पताल में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल कर्मियों ने शव को एम्बुलेंस से मृतक के घर भेज दिया। जब शव मृतक के गांव पहुंचा, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि ने समझदारी दिखाते हुए अस्पताल के अधिकारियों से मृत व्यक्ति की कोविड की जांच रिपोर्ट की मांग की और जल्द ही रिपोर्ट देने को कहा। देर रात सदर अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि मृत व्यक्ति का कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। ये सुनने के बाद गांव में हड़कंप मच गया। आयु लगभग इस व्यक्ति का, ये बेंगलोर से 23 तारीख को यहाँ आया था। उसके बाद इसकी तबीयत खराब होने लगी तो ये लोग प्राइवेट डॉक्टर पहले नैयर हबीब साहब के यहाँ गए, तो नैयर हबीब साहब इनको दवा हुआ दिए, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद ये लोग ओम प्रकाश साहब को दिखाए, उनके यहाँ भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो आज ये लोग सदर अस्पताल अररिया लेकर के इनको गए और सदर अस्पताल में सबसे पहले इनका कोविड का टेस्ट लिया गया सैंपल और उसको जाँच में भेजा गया। टेस्ट लेने के 3 घंटे के बाद ही इसकी मृत्यु हो जाती है। और सदर अस्पताल के चाहे वो CS हो, जो भी वहाँ इंचार्ज हो, बगैर टेस्ट रिपोर्ट आए हुए उनको खुले हुए वैसे ही हालत में उनके घर पर एम्बुलेंस के द्वारा, सरकारी एम्बुलेंस के द्वारा भेज दिया गया। जब हम लोगों को ये मालूम हुई कि उनका टेस्ट लिया गया था, हमने कहा कि अब तक इसका रिपोर्ट नहीं आया था, इस एम्बुलेंस को यहाँ से जाने नहीं देंगे और नहीं इसको खोलने देंगे गेट को किसी को। ड्राइवर को बाहर करवा दिए, एम्बुलेंस को लॉक करवा दिए। उसके बाद 4 साढ़े 4 बजे जब रिपोर्ट आता है तो मालूम होता है कि उनका रिपोर्ट पॉजिटिव है। अब इतनी बड़ी ब्लंडर भूल कहिए या इतनी बड़ी गलती या लापरवाही कहिए कि ये सदर अस्पताल के पदाधिकारी इससे पहले भी किए हैं, फिर कर रहे हैं। और सरकार कहती है कि कोविड की वजह से पूरा सतर्कता बरता जा रहा है। पूरा जो है इसमें सब लोग मिल करके पूरा कंसस है। हम तो यही कहेंगे कि ये सरकार पूरी तरह से विफल है, इसके क्या कहें कोरोना के केस में भी विफल है। आप लोग अगर ये सजगता नहीं दिखाते तो इसका क्या परिणाम होता? आज हम लोग अगर ये नहीं करते तो जिस तरह का घटना हुआ था, हमारे गांव के नौजवान लड़के की मृत्यु हुई थी, किसी को पता भी नहीं था कि ये कोरोना से मरे हैं। लोगों का हुजूम आ गया था, औरत मर्द बच्चा, आज क्या होता कहना मुश्किल था। बहुत बड़ी और अभी तक कोई भी पदाधिकारी, चाहे वो आप प्रशासन के हो, चाहे आपको क्या कहते हैं कि मेडिकल टीम हो, कोई भी यहाँ नहीं आया पूछने के लिए। हम लोग लगातार फ़ोन कर रहे हैं, सारे लोगों का फ़ोन रिकॉर्ड हम लोगों के पास है। बहुत बड़ी लापरवाही है जी, बहुत बड़ी लापरवाही है प्रशासन की भी और मेडिकल टीम की भी। लोग कोरोना पॉजिटिव अंतिम संस्कार में जो शामिल होते वो होते, और जितने गांव की महिला और गांव के बच्चे उनको देखते आते वो लोग सारे लोग पॉजिटिव होते। वह व्यक्ति लगभग 10 दिन पूर्व बेंगलोर से आया था और उसका इलाज जो है सो एक प्राइवेट डॉक्टर हैं नैयर हबीब, उनके यहाँ इलाज चल रहा था। उसके बाद जो है सो करीब उसकी तबीयत कल खराब हो गई, उसकी तबीयत जो है सो ज़्यादा खराब हो गई तो उसे हॉस्पिटल में लोग इलाज के लिए आया। जैसे ही लोग यहाँ हमारे डॉक्टर ने देखा कि उसकी तबीयत खराब हो रही है तो उसका पहले एक स्वाब लिए और फिर उसको रेफ़र कर दिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, लेकिन वो ले नहीं गया और लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे के बीच में ही उसकी मृत्यु हो गई। फिर जब हम लोग का स्वाब का रिपोर्ट आया तो देखे कि पॉजिटिव है। फिर उसके डेड बॉडी को हम लोग बढ़िया से लपेट दिए पॉलीथीन में, प्लास्टिक में, और उसके जो है सो घर भिजवा दिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि उस व्यक्ति को शुरू में ही आकर के कोरोना का जांच करवा लेना चाहिए था, क्योंकि बाहर से आया था। माने अभी है, पहले जब एक आदमी बाहर से आया था तो सभी का हम लोग ट्रैक किए हैं, सभी के घर घर जा कर के उसको कोई सिम्टम है कि नहीं ये सब देखे हैं। दूसरे राज्य से चाहे बंगलोर सब तो हाई रिस्क वाला एरिया में आता है,
और वो बेंगलोर से आया है और किसी को सूचित नहीं किया। दूसरे डॉक्टर साहब को भी जो है ताजुब है, डॉक्टर साहब भी MD हैं जनरल मेडिसिन में, उनको भी कम से कम, जब उनको तो पता था, वो तो मरीज बोला ही होगा कि हम बेंगलोर से आए हैं, और तब उन्होंने जो है सो कोरोना का जांच नहीं करवाया। और जब काफ़ी सीरियस हो गया है मरीज, तब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, हम भेज दिए, मैंने या इलाज के लिए स्वयं आया, या तो डॉक्टर साहब भेजे होंगे, चाहे वो मरीज स्वयं इलाज के लिए आया। तब यही सब है कि जो देखिए अवेयरनेस लोगों में नहीं है कि जो है सो बाहर के राज्य से आने वाले पर प्रथम है कि हम लोग उसको होम क्वारंटाइन करते हैं। कोई भी व्यक्ति VIP आदमी क्यों न हो, IAS अफसर से लेके MP तक कोई भी आदमी आएगा बाहर से अन्य राज्य से, उसको 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहना ही है। MP साहब स्वयं 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहे थे, जबकि उस समय जो है सो इतनी अति भी नहीं थी, मैंने जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात नहीं चल रही थी, इक्का दुक्का केस मिल रहा था। तो हम लोग का है कि कोई भी आदमी बाहर से आता है उसको हम लोग 14 दिन होम क्वारंटाइन में रखते हैं, यह देखने के लिए कि कोई सिम्टम तो अपीयर नहीं हो रहा है, या नहीं तो उसका उसी बीच में जांच भी करवा लेते हैं। जांच तो अब सब सुलभ हमारे यहाँ हो गया है, लगभग 125 जांच हम रोज करते हैं। अच्छा, कोई पॉजिटिव आता है तो उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट भी हम लोग कर लेते हैं कि पक्का पॉजिटिव है, और निगेटिव है तो वो कोई बात ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अररिया के लोगों को भी जागरूक होना है। हाँ, नहीं, अररिया के लोगों को जागरूक होगा। हम पत्र के अतिथि पेपर के माध्यम से कई बार किए हैं कि भाई आपको थोड़ा भी जो है सो जैसे कि बुखार है, खांसी है, सांस लेने में तकलीफ है, इस तीनों में से कोई भी एक है, या मिला जुला है, 2 है या तीनों है, इस स्थिति में जो है सो आप अवश्य आइए, सदर हॉस्पिटल में आप दिखलाइए पुर्जा कटवा करके, और आपका जो है सो स्वाब लेके जांच कर लेंगे। इससे आपको भी तसल्ली हो जाएगी कि आप कोरोना के मरीज हैं या नहीं। क्या ये तो हुआ अररिया के वालों के लिए। माने यही मैं कहना चाहता हूँ कि लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। अब बताइए, वही व्यक्ति जो है सो कैसे, अब वो कितना प्रॉब्लम हमने क्रिएट कर रहा है। वो घर है उसका बिहार प्रखंड में, ससुराल भी आता जाता था, वो अररिया प्रखंड में है, कहीं किसी गांव में, भूल रहे हैं नाम उसका। अब दोनों जगह हम लोग को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना है। डॉक्टर से भी मिला है। हाँ, डॉक्टर से भी मिला है। अब डॉक्टर से भी पूछना है कि कितना बार आप देखे हैं उसको, कब देखे हैं, कितना समय। उनको भी हो कायदे से तो उनको भी होम क्वारंटाइन में चला जाना चाहिए। डॉक्टर साहब को भी होम क्वारंटाइन में चला जाना चाहिए। कम से कम मरीज तो उनको नहीं ही देखना चाहिए अब।